नमस्कार प्यारे दर्शकों और इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के ब्रेकअप रूमर्स के पीछे की सच्चाई को उनके ज्योतिष जन्म कुंडली देखकर जानने वाले हैं। इस बीच हम कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन के जन्म कुंडलियों का भी विश्लेषण करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या उनकी जोड़ी कियारा और सिद्धार्थ की तुलना में अधिक संगत है या नहीं। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं तो आगे देखना जारी रखें और कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप तक और भी दिलचस्प ज्योतिष की वीडियोस लाती रहूं। अब क्योंकि हमारे पास उनके सटीक जन्म समय नहीं है, इसलिए हम उनके जन्म समय को दोपहर 12 बजे लेकर एक स्टैंडर्ड चार्ट बनाने जा रहे हैं। इस वजह से हम उनकी कुंडली के किसी ग्रह के बारे में बात ना करते हुए सिर्फ उनके राशियों का विश्लेषण करेंगे, जो हमें सटीक नतीजे देगी। सबसे पहले कियारा और सिद्धार्थ की कुंडलियों की अनुकूलता की जांच करने के लिए हम उनके सूर्य ग्रह को देखेंगे, जो कियारा के लिए कर्क राशि का सूर्य है जबकि सिद्धार्थ के लिए मकर राशि का सूर्य है। ये राशियां मूल रूप से ज्योतिष के विपरीत पक्षों में है। इसका मतलब ये है कि कर्क और मकर एक दूसरे के विपरीत राशियां होने के कारण अंतर्निहित प्रकृति में बहुत विपरीत हैं। कियारा कर्क राशि के होने के कारण बहुत भावुक और घर और परिवार से लगाव रखती होंगी, जबकि दूसरी ओर सिद्धार्थ मकर राशि के होने के कारण अधिक व्यावहारिक और करियर से सचेत होंगे। हालांकि ये दो विपरीत राशियां हैं, फिर भी उनके बीच एक प्राकृतिक आकर्षण है, क्योंकि यदि हम पहले घर में कर्क या मकर राशि को रखें तो विवाह और रिश्ते के 7वें घर में कर्क या मकर की ही राशि पाई जाती है। तो राशि चक्र के इन दोनों विरोधी या विपरीत राशियों के बीच साझेदारी और तालमेल ठीक उसी तरह से मिलेगी जैसे सदियों पुरानी कहावत विपरीत आकर्षण में बताया जाता है। कियारा का शुक्र ग्रह कर्क राशि में है, जो हमें बताता है कि वह एक ऐसा साथी चाहती हैं जो भावनात्मक रूप से स्थिर और परिपक्व होने के साथ साथ देखभाल करने वाला और दयालु हो, क्योंकि चंद्रमा द्वारा शासित राशि में होने से हमें पता चलता है कि उन्हें किसी भी चीज से अधिक मानसिक और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर सिद्धार्थ के कुंभ राशि का शुक्र है, और क्योंकि कुंभ राशि पर शनि ग्रह का शासन है, ये हमें बताता है कि वह एक परिपक्व, जिम्मेदार और भरोसेमंद साथी चाहते हैं। वह दिल से क्लासिक रोमांटिक तो नहीं है, बल्कि उनके पास प्यार को देखने का एक व्यावहारिक तरीका है। ये दोनों शुक्र एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। इन दोनों के बुध ग्रह के विश्लेषण की ओर आगे चलते हुए कियारा की कुंडली में उनका बुध कर्क राशि में है, जो हमें दिखाता है कि वह एक भावनात्मक और कम बोलने वाली संचारक हैं। संघर्ष के दौरान उनका संचार का तरीका निष्क्रिय, आक्रामक तरीके से हो सकता है। कर्क राशि के जातक अंतर्मुही होते हैं और दूसरों के सामने खुलने में समय लेते हैं। दूसरी ही ओर सिद्धार्थ की कुंडली में उनका बुध धनु राशि में है, जो हमें दिखाता है कि वह बातचीत शुरू करने और उन्हें बरकरार रखने में निपुण है, जिसकी वजह से वह बाहिर्मुखी तरीके से संचार करते हैं। वह दर्शन शास्त्र, सांस्कृतिक नरविज्ञान और यात्राओं के बारे में संवाद करने और ज्ञान सीखने के बारे में सामान्य रूप से उत्सुक होंगे, और इससे फिर ये देखा जा सकता है कि ये दोनों बुध एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। अब उनके मंगल ग्रह के स्थान की जांच करने पर कियारा का मंगल वृषभ राशि का है, जो हमें दिखाता है कि उनको गुस्सा होने में समय लगता है, लेकिन जब वो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाती हैं तो उनका गुस्सा भी बहुत खतरनाक हो सकता है। वह अपनी विचारधाराओं को लेकर भी जिद्दी होंगी और खाने पीने की शौकीन भी होंगी। दूसरी ओर सिद्धार्थ का मंगल कुंभ राशि में है, जो हमें बताता है कि वह भी क्रोधित होने में धीमे हैं, लेकिन अपनी क्रोध या भावनाओं को आसानी से व्यक्त करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए वह नासुलझे तर्कों के लिए शिकायत रख सकते हैं। वह अपनी स्वतंत्रता को लेकर अडिग रहेंगे। उन्हें पर्यावरण या परोपकारी कार्यों के लिए काम करने का शौक होगा।
पर फिर से इस वजह से ये दोनों मंगल ग्रह बिल्कुल अनुकूल नहीं हैं। इन दोनों के कुंडली विश्लेषण के अंत में जब हम उनके चंद्रमा ग्रह को देखते हैं तो ये फिर से उनके ज्योतिषीय असंगति को पुष्ट करता है, क्योंकि कियारा का चंद्रमा सिंह राशि में है, जो हमें दिखाता है कि जब वह अपने रोमांटिक साथी से ध्यान और प्रशंसा प्राप्त कर रही होती हैं तो वह भावनात्मक रूप से पूर्ण और समर्थित महसूस करती हैं। वह प्यार और सराहना महसूस करने के लिए अपने साथी के ध्यान का केंद्र बनना चाहती हैं। वह अपनी भावनाओं और भावनाओं के बारे में भी खुल के संचार करती हैं और सकारात्मक प्रवृत्ति की भी हैं, क्योंकि बृहस्पति भी चंद्रमा की युति में उनकी कुंडली में बैठे हैं। दूसरी ओर सिद्धार्थ के पास एक असरल चंद्रमा स्थान है, क्योंकि उनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जहां चंद्रमा को ज्योतिष के अनुसार हानिकारक या दुर्बल माना जाता है। इसका मतलब ये है कि सिद्धार्थ के लिए अपने साथी को अपनी भावनाओं को समझाना और व्यक्त करना मुश्किल होगा और इससे दरार या झड़प होने की संभावना बन सकती है। वृश्चिक चंद्रमा होने के साथ ही उनका चंद्रमा शनि और केतु की युति में भी है, जो फिर से पुष्ट करता है कि उनके भावनात्मक स्थिरता और संवेदनशीलता उनके लिए कितनी कठिन हो सकती है। क्योंकि ज्योतिष में शनि और केतु को पाप ग्रह माना जाता है, इससे उनके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वे एक निंदक और गुप्त प्रवृत्ति के होंगे। जब उनके वर्तमान संबंधों की स्थिति की बात आती है तो मेरी ये देखने में रुचि जाहिर हुई कि वे किन ग्रहों की दशा और गोचर से गुजर रहे हैं। कियारा अभी अपनी सूर्य दशा से गुजर रही हैं और जब हम उसके लिए एक दशा कुंडली बनाते हैं तो हम देखते हैं कि उनका सूर्य सीधे उनके शनि ग्रह को देख रहा है। वह अपनी शुक्र की अंतर्दशा में भी हैं और क्योंकि उनका शुक्र भी कर्क राशि का है तो वो भी शनि पर अपनी सीधी नजर डालता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वह अपनी जिम्मेदारियों का दबाव महसूस कर रही हैं और अभी अपने प्रेम संबंधों पर अधिकतर काम करने के द्वारा समस्या पैदा हो रही है। इसी समय सिद्धार्थ अपनी बुध दशा से गुजर रहे हैं, जबकि उनकी किसी भी ग्रह पर सीधी नजर या प्रभाव नहीं है, फिर भी वे शनि ग्रह की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि उनके लिए अपनी भावनाओं को संवाद करना इस अवधि के दौरान मुश्किल होने वाला है। लेकिन सौभाग्य से उनके लिए यह दशा अगले महीने जल्द ही समाप्त होने वाली है, इसलिए आशा है कि चीजें उनके लिए बेहतर हो जाएं और वह अपनी भावनाओं का संवाद करने में सक्षम हो। अब जैसे कि हमने कियारा और सिद्धार्थ की कुंडलियों का विश्लेषण किया, उसी प्रकार से हम कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या वे ज्योतिषीय रूप से एक बेहतर जोड़ी बना पाएंगे। क्योंकि मैंने कियारा की कुंडली का विस्तार पहले ही बताया है, मैं उसे फिर से नहीं दोहराऊंगी, लेकिन केवल कार्तिक के ग्रहों की स्थिति के बारे में यहाँ चर्चा करूंगी और यह कि अगर वे कियारा के साथ संगत या असंगत में है। हम उनके सूर्य ग्रह की राशियों को देखकर इसकी शुरुआत करते हैं और कियारा के लिए उनका सूर्य कर्क राशि में है, जबकि कार्तिक का सूर्य वृश्चिक राशि में है। यहाँ ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि कर्क और वृश्चिक दोनों ही राशियां जल तत्व की हैं और इसलिए उनकी अनुकूलता अधिक है। इसका मतलब ये भी है कि दोनों भावनात्मक और कम बोलने वाले हैं। इन दोनों राशियों में काफी समानता है। कार्तिक के वृश्चिक सूर्य होने का मतलब यह भी है कि वह अपने बारे में थोड़ा सावधान और गुप्त रहते हैं और चुनौतियों के बावजूद भी एक मजबूत संकल्प रखते हैं। इन दोनों की शुक्र ग्रह की राशियों को देखें तो कियारा का कर्क राशि का शुक्र है, जबकि कार्तिक का वृश्चिक राशि का शुक्र है। फिर से ये दोनों जल तत्व की राशियां हैं, इसलिए वे संगत अनुकूल है। दोनों अपने रिश्तों में भावनात्मक समर्थन और सुरक्षा चाहते हैं। जैसे कि कार्तिक के पास वृश्चिक शुक्र होने के कारण वे अधिकारात्मक होंगे और कभी अपने साथी को लेकर जलन भी महसूस करते होंगे। वे रिश्ते में पूर्ण वफादारी चाहते हैं और खुद भी एक रोमांटिक साथी होंगे। दोनों का रिश्ता भावनात्मक रूप से पूर्ण और गहरा होगा।
इन दोनों के बुध ग्रह की राशियों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कियारा का कर्क राशि का बुध है, जबकि कार्तिक का वृश्चिक राशि का बुध है। एक बार फिर पहले की तरह ही ये दोनों राशियां जल तत्व की होने के कारण अनुकूल हैं। इसका मतलब ये है कि वे दोनों अंतर्मुही हैं और संचार के मामले में कम बोलने वाले हैं। वे अपनी बातचीत में भावुक प्रवृत्ति जाहिर करते हैं और संघर्ष के दौरान निष्क्रिय सकारात्मक हो भी सकते हैं। वृश्चिक राशि का बुध होने के कारण कार्तिक भी अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। वे अपने जीवन को निजी और रहस्यमय रखना पसंद करते हैं। हमने देखा कि कियारा और कार्तिक दोनों का ही सूर्य, शुक्र और बुध ग्रहों की युति है, जिसका अर्थ ये भी है कि दोनों का व्यक्तित्व और प्रेम भाषा कुछ हद तक एक समान है। कार्तिक और कियारा दोनों का मंगल वृषभ राशि का है, जिसका मतलब है कि वे दोनों क्रोध करने में धीमे हैं, लेकिन एक बार जब अपने दहलीज पर पहुंच जाते हैं तो उनका क्रोध तीव्र हो जाता है। वे दोनों अपने निर्णयों और विचारधाराओं को लेकर जिद्दी होंगे और दोनों को ही खाना खाना और बनाने का शौक होगा। इन दोनों के कुंडली विश्लेषण के अंत में जब हम उनके चंद्रमा की राशियों की जांच करते हैं तो कियारा का सिंह राशि का चंद्रमा है और कार्तिक का धनु राशि का चंद्रमा है। ये ज्योतिषीय कुंडली में उनके अच्छे केमिस्ट्री को दोहराते हुए एक सकारात्मक अर्थ जताता है, क्योंकि ये दोनों राशियां अग्नि तत्व की हैं, जिसका अर्थ है कि वे दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से संबंधित होंगे, क्योंकि वे दोनों ही एक तरीके से भावनाओं को निश्चित सीमा तक महसूस करते हैं। लेकिन मैं यहाँ केवल एक ही नकारात्मक पहलू देख सकती हूँ, जो ये है कि कार्तिक का चंद्रमा शनि की युति में है, जिसकी वजह से उनके लिए अपनी भावनाओं का स्वतंत्र रूप से संवाद करना कठिन हो जाता है, जैसा कि आमतौर पर एक धनु चंद्रमा का जातक कर सकता है। कुल मिलाकर कियारा अडवाणी और कार्तिक आर्यन के ज्योतिष कुंडली में अनुकूलता कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तुलना में बेहतर है। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो के अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हूं। कृपया इसे मनोरंजन के स्तर पर ही लें, ना कि गंभीरता से। ज्योतिषीय अनुकूलता के बावजूद एक जोड़ी फिर भी बहुत सफल हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और कृपया इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी प्रशंसा और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपसे फिर जल्द ही अगले वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और प्रणाम। Hi, lovely viewers, and welcome back to the channel. In today's video, we are going to be looking at the truth behind the breakup rumors of Kiara Advani and Siddharth Malhotra by looking at their astrological birth charts. Meanwhile, we will also be taking a look at the synastry or chart compatibility of Kiara Advani and Kartik Aaryan to see if their charts are more compatible than that of Kiara and Siddharth. If you are interested in this, then continue watching further and please do not forget to like this video and subscribe to the channel so that I can keep bringing you further interesting astrology content. Also, as we do not have the accurate birth time for their charts, we are going to make a standard chart by taking their birth time to be 12 p.m. Because of this, we won't consider any house placements for them, but the sign placements will still be valid. Starting off first by checking the compatibility for the charts of Kiara and Siddharth, we first see that Kiara has a Cancer sun, while Siddharth has a Capricorn sun. These signs are fundamentally the opposite sides of the astrological spectrum. What this means is that Cancer and Capricorn are opposite signs on one of the astrological axes, hence are very contrary in their inherent nature. Kiara, by the virtue of being a Cancer sun, will be very emotional and home and family oriented. On the other hand, Siddharth, by the virtue of being a Capricorn sun, will be more practical and career oriented. Though these
are two opposing signs of the axis, still they have a natural attraction between them. Because if we keep either Cancer or Capricorn in the first house, then in the seventh house of marriage and relationship, the other sign of Cancer or Capricorn will be there, showing a partnership synergy between these two opposing signs of the zodiac, just like the old age saying goes, opposites attract. Secondly, Kiara has a Cancer Venus, which tells us that she wants a partner who is emotionally stable and mature, as well as caring and kind. Because being in the sign ruled by Moon shows us that she, more than anything, would need mental and emotional support from her partner. On the other hand, Siddharth has an Aquarius Venus. And as the sign of Aquarius is ruled by the planet Saturn, this tells us that he would want a mature, responsible, and dependable partner. He is not a classically romantic person at heart, rather, he has a practical way of looking at love. These two Venus placements are not exactly compatible to each other. Moving on to the Mercury placements in their charts, Kiara has a Cancer Mercury, which shows us that she is an emotional and reserved communicator. She can have a very passive-aggressive pattern of communication during conflict. Cancer Mercury natives are introverts and take their time in opening up to others. On the other hand, though, Siddharth has a Sagittarius Mercury, which shows us that he is an extrovert when it comes to initiating conversations and maintaining them. He will be enthusiastic about communicating regarding philosophies, cultural anthropology, traveling, and in general curious about knowledge and learning. Again, these two placements are not exactly compatible to each other. Next, upon checking their Mars placements, Kiara has a Taurus Mars, which shows us that she takes time to get angry. But when she will reach a breaking point, her anger will be quite substantial. She will also be stubborn regarding her ideologies and will also be fond of eating and cooking. On the other hand, Siddharth has an Aquarius Mars, which tells us that he too is slow to getting angry but will not be able to express his anger or feelings with ease, hence making him keep grudges for unresolved arguments. He will be stubborn regarding his freedom, and anything that threatens it will be excluded. He will be passionate about working for environmental or philanthropic causes. These two placements again are not exactly compatible in the astrological aspects. Lastly, when we see their moon signs, it again reinforces their astrological incompatibility, as Kiara has a Leo moon, which shows us that she feels emotionally fulfilled and supported when she is getting the attention and praise from her romantic partner. She wants to be the center of attention of her partner to feel loved and appreciated. She will also be openly expressive about her emotions and feelings and will be positive in nature, as Jupiter is also conjunct her moon in the chart. While on the other hand, Siddharth has a complicated moon placement because he has a Scorpio moon, which is where moon is considered to be in detriment or debilitated according to astrology. What this means is that Siddharth will find it difficult to understand and express his emotions to a partner, and this can cause rifts or clashes. On top of being a Scorpio moon, he also has Saturn and Ketu, or the South Node, conjunct his moon, which again reinforces how hard this emotional stability and sensitivity is for him. As Saturn and Ketu are considered to be malefic planets in astrology, this will have a negative impact on his personality, causing him to be a cynic and be secretive as well. When it comes to their current relationship status, I wanted to see which planetary dashas and transits they are going through right now. Kiara right now is going through her Sun Dasha, and when we create a Dasha chart for her, we see that her Sun is directly aspecting her Saturn. Also, she's in her Venus Antardasha, and as her Venus is also in the sign of Cancer, her Venus too will be aspecting her natal Saturn. This shows us that she's feeling the pressure of responsibility and work on her love relationship right now, which is causing her issues. At the same time, Siddharth is going through his Mercury Dasha.
While this has no direct aspect on any of his natal planets, still he is undergoing planet Saturn's Antardasha, which means that for him to communicate his feelings is going to get difficult during this period. But luckily for him, this dasha is soon going to end in the next month. So let us hope that things get better for him and he's able to communicate effectively. Now that we have seen the chart compatibility between Kiara and Siddharth's chart, we will now look at the compatibility of Kartik Aaryan and Kiara Advani's chart to see if they would make a better couple astrologically. Now that I have already explained about Kiara's placements, I will not repeat that but only explain Kartik's planetary placements and if they are compatible or incompatible with Kiara's placements. We start this by seeing their sun signs, and for Kiara, her sun is Cancer, while Kartik's sun is Scorpio. The first thing to notice here is that both the signs of Cancer and Scorpio are water signs, and hence their relatability and compatibility is higher. This also means that both of them are emotional and reserved. There's a lot of similarity between these two signs. Kartik having a Scorpio sun also means that he's a little guarded and secretive about himself and also has a very strong resolve despite challenges. Secondly, looking at their Venus signs, Kiara has a Cancer Venus while Kartik has a Scorpio Venus. Again, both of these are water signs, so they are compatible signs. Both want emotional support and security in their relationships. As Kartik has Scorpio Venus, he will be quite possessive and sometimes even jealous when it comes to his partner. He will want the absolute loyalty in the relationship and would be quite an intense romantic partner himself. Their relationship would be emotionally fulfilling and deeply intense in chemistry. Thirdly, looking at their Mercury signs, Kiara has a Cancer Mercury while Kartik has a Scorpio Mercury. Once again, like before, these signs are compatible water signs. What this means is that both of them are introverts and can be reserved about communicating. They are emotional in their conversations and can be passive aggressive during conflict. Kartik, being a Scorpio Mercury, will also not talk much about himself. He likes to keep his life private and a mystery. We have seen that both Kiara and Kartik have their sun, Venus and Mercury in conjunction, which also means that they both have the same personalities and love languages to a certain extent. Both Kartik and Kiara have a Taurus Mars, which means that they are both slow to anger, but once they reach their threshold, their anger becomes intense. They both will be stubborn about their decisions and ideologies and will also both love to cook and eat food. Lastly, when we check their moon signs, Kiara has a Leo moon and Kartik has a Sagittarius moon. This is a positive connotation reiterating their good chemistry in astrological charts, as both of these are fire signs, which means that they both relate to each other emotionally, as they both feel emotions in the same way to a certain extent. But the only downside I see here is that Kartik's moon is conjunct Saturn, which means it's harder for him to communicate his feelings as freely as a Sagittarius moon usually would be able to do. Overall, though, the compatibility in the astrological charts of Kiara Advani and Kartik Aaryan seems to be much better than that in the charts of Kiara Advani and Siddharth Malhotra. And with this, I come to the end of this video. Please take this on an entertainment level and not seriously, because despite astrological compatibility or not, a couple can still be very successful. Thank you so much for watching this video, and please do not forget to like this video and subscribe to the channel, as your support and appreciation truly means a lot. I will see you soon with the next video. Until then, take care you all.